दिनों स्वागत है आप लोगों का। आज शाम को 6 बजे आ गई आपकी केमिस्ट्री की क्लास। वेलकम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। जो आपको जो पसंद आए वो अपने अपने श्रद्धा के अनुसार रख सकता है। चलो, आप लोग सबका प्रणाम अपने चरणों में लेने के बाद शुरू करते हैं आज की क्लास। तो केमिस्ट्री को प्यार से केमिस्ट्री भी बोलते हैं, हिंदी में रसायन विज्ञान बोलते हैं। शायद हिंदी में थोड़ी कमज़ोर है, डिजेबल्ड है। बहुलक एवं प्लास्टिक। बहुलक मतलब अच्छा, ओके। पॉलीमर्स, ये वो चैप्टर नहीं है, टॉपिक गड़बड़ हो गया है। इसकी क्लास वैसे तो आने ही वाली है, बट ये अभी पुरानी क्लास का कंटिन्यूएशन है, कुछ टॉपिक छूट गए थे। तो पॉलीमर्स एंड प्लास्टिक की क्लास की आपकी आ जाएगी, पर आधारित जो ये लास्ट क्लास के कुछ टॉपिक छूट गए थे वो कंप्लीट करा देता हूँ पहले, उसके बाद पॉलीमर्स एंड प्लास्टिक कराऊंगा। बहुलक और प्लास्टिक कुछ तो टूटा है, कोई बात नहीं, जो भी टूटा हो। नेचुरल गैस क्या है? वो गैस रात में राजमा खाओ, छोला खाओ और क्या खाओ, गोलगप्पे खाओ खाली पेट, और वो जो निकलता है वो नेचुरल गैस नहीं है। नेचुरल गैस वो है जो कि मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो पेट्रोलियम के फॉर्म में जो डेड एनिमल्स, फॉसिल फ्यूल्स बने हुए हैं, उनको प्रोसेस करके बनाई गई चीज़ों को नेचुरल गैस कहा जाता है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, दीज प्लांट्स एंड एनिमल्स अंडर द एनारोबिक कंडीशन। एनारोबिक कंडीशन मतलब क्या होता है, फिर से बता दूं, पहले तो बता दिया था कि जहाँ पर ऑक्सीजन O2 की कमी होती है, कम होता है ये, वहाँ पर एनारोबिक कंडीशन आती है। कुछ जगहों पर यह भी लिखा रहता है कि लैक ऑफ एयर। तो दोनों ही कंडीशन, लैक ऑफ ऑक्सीजन या लैक ऑफ एयर, दोनों में से कुछ भी ले सकते हो। लाखों सालों पहले प्राकृतिक गैस के निर्माण पेट्रोलियम के साथ हुआ, जब सूक्ष्म मृत समुद्री पौधे, मतलब कि डेड प्लांट्स एंड एनिमल, जंतु रेत और मिट्टी के नीचे दब गए। आवयवीय परिस्थितियों आवश्यक है यार, ये आवश्यक परिस्थितियों में ये पौधे और जंतु प्राकृतिक गैस में बदल गए। अच्छा नहीं, आवयवीय है, एनारोबिक को हिंदी में आवयवीय कहते हैं। मुझे तो इंग्लिश टफ लगती थी, अब हिंदी टफ लगने लगी है जब से मैं ये सब चीज़ें देख रहा हूँ। ठीक है, नेचुरल गैस का वैसे तो ऐसा डायरेक्ट कभी सीटेट में क्वेश्चन नहीं पूछता है कि ये बताओ नेचुरल गैस क्या है। ये बस आपके आइडिया के लिए है, और जो बस आइडिया के लिए, सिर्फ उसको मैं आइडिया के हिसाब से ही पढ़ाता हूँ। इसका कंपोजिशन याद से पढ़ लो। मीथेन 85%, मान लो ये इससे 3 चीज़ से बनता है, मेथ प्लस एथ, ऐसे याद कर लेना, प्लस प्रॉप। ठीक है, CH4 C2H6 C3H8, ये होता ना मीथेन इथेन प्रोपेन का। कोई कमी हो तो बताना। CH4 प्लस C2H6 प्लस C3H8, मुझे जितना याद आ रहा है उतना शायद यही होता है। कुछ चेंजेस हो तो मुझे प्लीज़ इन्फॉर्म मी इन द कमेंट बॉक्स। अबाउट 10% ईथेन, 3% प्रोपेन। व्हेन नेचुरल गैस इज कंप्रेस्ड एट हाई प्रेशर इट इज़ देन कॉल्ड CNG। कई बार देखिए हो, दिल्ली में अगर रहे होगे, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर या गांव में भी आजकल तो CNG पंप खुल गए हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसको बहुत ही हाई प्रेशर में कंप्रेस किया जाता है, ऐसे निचोड़ दिया। कंप्रेस मतलब क्या, ये पेन, इसको मैं ऐसे दोनों साइड से दबा दूं, दबा के इतना बड़ा कर दूं, तो ये क्या बन जाए, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। बहुत कम पॉल्यूशन करती है। जब प्राकृतिक गैस के उच्च दबाव में संपीड़ित किया जाता है तो उसे CNG, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, भैया CNG पढ़ लो, संपीड़ित प्राकृतिक गैस पढ़ने की जरूरत नहीं है। CNG इज यूज फॉर पावर जनरेशन। पावर जनरेशन मतलब इंजन में किसी भी तरह का ईंधन की जरूरत होती है। अब मान लो कि मैं चल रहा हूँ, मुझे चलने के लिए क्या चाहिए, खाना चाहिए, पानी चाहिए, हवा चाहिए। उसी तरह कोई गाड़ी चल रही है, कोई चीज़ें चल रही है, कोई पावर जनरेशन, कोई काम कर रहे हैं, कुछ भी एग्जाम्पल। आजकल तो CNG वाली बाइक भी आ गई है, बजाज ने निकाल दी है। तो CNG आज के ज़माने में आगे बढ़ रहा है। कैब में ज़्यादातर सब सस्ता होता है। आज की डेट में CNG 75 रुपये किलो है दिल्ली में, यूपी में वही 70 के आसपास है। अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग रेट है। नेचुरल गैस होता है, इजी टू मैन्युफैक्चर होता है, इसीलिए इसकी जो कॉस्ट प्राइसिंग है वो कम है। दूसरी चीज़, इससे पॉल्यूशन कम होता है, इसीलिए गवर्नमेंट और लोग इसको बढ़ावा देते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो अगर पूछे कि आपको ऑप्शन मिले LPG, CNG, पेट्रोल या डीजल में से सबसे अच्छा और सुविधाजनक कौन सा है, तो आप CNG मार्क करके आ जाएंगे।
इट इज़ नाउ बीइंग यूज्ड एज फ्यूल, अभी तो पता है ट्रांसपोर्ट का लेस पॉल्यूटिंग होता है। इट इज़ नाउ बीइंग यूज्ड एज फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स बिकॉज ऑफ लेस पॉल्यूटिंग इन आवर कंट्री। नेचुरल गैस, अच्छा ये एक सीटेड का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देख लो। कहाँ कहाँ पाया जाता है? त्रिपुरा, टी, राजस्थान, आर, महाराष्ट्र, एम, कृष्णा और गोदावरी बेल्ट में, कृष्णा और गोदावरी बेल्ट में। टीआरएम याद कर लो, टीआरएम केजी, बस, और इसके अलावा कुछ याद नहीं। टीआरएम केजी कहाँ कहाँ सीएनजी पाई जाती है? टीआरएम केजी में। टीआरएम मतलब त्रिपुरा, आर मतलब राजस्थान, है मतलब महाराष्ट्र, केजी मतलब कृष्णा गोदावरी बेल्ट। बहुत ज़्यादा निमोनिक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। यू आर नॉट ए पिकासो, आप पिकासो नहीं कि आप आर्ट बनाने आए यहाँ पे। अगर दिमाग है तो ही याद होती है चीज़ें, वरना नहीं होती, चाहे कितना भी निमोनिक्स बना लो। मैं गधे को कितना भी चना और दूध खिला दूँ, कभी घोड़ा नहीं बन सकता। सेम एज इट इज़, अगर आपके दिमाग में इतनी क्षमता नहीं है कि आप किसी चीज़ को याद कर पाएँ तो यू आर यूजलेस, वेस्ट, ट्रैश, कचरा का ढेर, डस्टबिन। आगे बढ़े। अब आ जाओ एलपीजी पे। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड द्रवित पेट्रोलियम गैस इज ए मिक्सचर ऑफ ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन एंड प्रोपेन। जैसे सीएनजी में मीथेन, इथेन और प्रोपेन था, वैसे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन और प्रोपेन, ये तीन चीज़ होती है। एक चीज़ मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट याद आई, कभी घर में गैस खुली छूट जाती है तो वो क्यों महकती है? मतलब ऐसा तो नहीं है एलपीजी तो महकती है ही नहीं। अगर एलपीजी में महक तो होती ही नहीं है, तो वो महक, वो जो स्मेल आती है, वो फाउल स्मेल जो आती है, वो कहाँ से आती है? इसका एक फॉर्मूला होता है जिसको मैं प्यार से इथाइल मैककार्पेटन बोलता हूँ। क्या फॉर्मूला है? CH3CH2SH। अब एक चीज़ बताओ, इस फॉर्मूला में ये जो S है ये सल्फर है। तो जब घर में गैस की स्मेल आती है तो समझ जाओ कि वो सल्फर है, जो कि स्मेल करके आपको इंडिकेट किया जा रहा है, कराया जा रहा है, जो एलपीजी में डाला जाता है कि उससे ये पता चल पाए कि आपकी घर में गैस लीकेज हो रही है। क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कई बार, मैंने तो टीजीटी के क्वेश्चन में देखा था कि व्हाट इज द केमिकल एडेड इन एलपीजी टू फाइंड, कौन सा ऐसा केमिकल है जो एलपीजी में ऐड किया जाता है जिससे उसकी लीकेज का पता चल पाए और लोग एक्सीडेंट से बच पाएँ। सल्फर है वो। सल्फर को याद रखना कि सल्फर वो केमिकल है जो कि एलपीजी सिलेंडर्स में रखा जाता है या एलपीजी कंटेनर्स में रखा जाता है, जिससे स्मेल से रिसाव का पता लगाने के लिए एलपीजी इथाइल मैककार्पेटन मिलाया जाता है, जिसका ये फॉर्मूला है, जिसमें से सल्फर स्मेल करता है। ठीक है। सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब सीएनजी पढ़ते हैं। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मीथेन, इथेन, प्रोपेन, तो पढ़ ही चुके हैं। कोल गैस। अच्छा, सीएनजी एक गैस है, एलपीजी एक गैस है, कोल गैस भी एक चीज़ होती है। इट इज मिक्सचर ऑफ मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। मीथेन सबको पता है CH4 होती है, CO प्लस H2। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 का मिला दो तो कोल गैस बन जाती है। सबको, कोयले से निकलती है कोल गैस। ठीक है, बस फार्मूला याद रख लो, इसमें और कुछ भी एक्स्ट्रा याद करने की जरूरत नहीं। बायोगैस, मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी मीथेन यार हर जगह है, अगर गैस आ रही है तो डायरेक्ट फार्मूला से भी उठा के पूछ देता है कि बायोगैस, जो गाय ये गोबर ओबर से बायोगैस निकलती है, उसका फार्मूला क्या है? तो मीथेन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर गैस, CO2 प्लस H2। H2 मतलब हाइड्रोजन, CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। प्रोड्यूसर गैस, CO प्लस N2, नाइट्रोजन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। हालांकि कभी आज तक ये प्रोड्यूसर गैस से और वाटर गैस से तो पूछा नहीं है, बट इन केस प्रोबेबिलिटी पे किसको भरोसा, कुछ भी पूछ सकता है। एक्सप्लोजिव्स, इसका कई बार शॉर्ट फॉर्म पूछा है, ऑप्शन में दे देता है TNT, DNT, DDT या DTT। इसमें से कौन सा एक्सप्लोजिव है आपका?
आया हुआ क्वेश्चन है TNT, DDT, DTT और DNT में से कौन सा एक्सप्लोजिव है। डायनामाइट इज एक्सप्लोजिव मेड ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन। इट वॉज इन्वेंटेड इन स्वीडन। एक स्वीडिश नागरिक थे जो कि स्वीडन के रहने वाले, स्वीडिश है तो ये क्या नाम है, स्वीडन में ही होगा। आजकल एक बड़ा मीम चला यार, देखे हो, क्या इजरायली यहूदी ही यदुवंशी है, क्या नेपोलियन ही नेपाली था। देखे बोला मीम, देखो उसी तरह यही है कि क्या स्वीडिश ही स्वीडन से रहते थे। TNT ट्राई नाइट्रो टाउलिन। टाउलिन मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि टाउलिन जो होता है कार्बन का एक अंश है जिसको हम लोग एक्सप्लोजिव में यूज़ करते हैं। इसमें नाइट्रोजन का 3 बॉन्ड है, इसमें नाइट्रोजन का 2 है। डायनामाइट इज एन एक्सप्लोजिव मेड ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोजन इसमें भी है, नाइट्रोजन इसमें भी है। तो जहाँ भी एक चीज़ याद रखो, जहाँ भी एक्सप्लोजिव की बात आए और वहाँ अगर नाइट्रोजन का ऑप्शन दिया हुआ है तो शांति से नाइट्रोजन करके चले आना और कुछ भी नहीं करना। ट्राई नाइट्रो टाउलिन में 2 मिथिल 1,3,5 ट्राई नाइट्रोबेंजीन। फॉर्मूला होता है C6H2NO2 3CH3। ठीक है, क्योंकि यहाँ ट्राई है, ठीक है, 3 है तो ये 3 ट्राई नाइट्रोबेंजीन लिया हुआ है। ठीक है, इट इज यूज्ड एन एक्सप्लोसिव। फॉर्मूला आई डोंट थिंक सो कि कभी पूछेगा सीटेट एग्जाम में, जस्ट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन ये फॉर्मूला दे दिया है मैंने, कभी पूछेगा नहीं। ट्राई नाइट्रोफिनॉल, इट इज कॉल्ड अ पिक्रिक एसिड। दिवाली पटाखा जो पट पट करता है ना, पिक्रिक एसिड होती है वो ट्राई नाइट्रोफिनॉल होता है। TNG ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड नोबल गैस। नोबल गैस का ये क्वेश्चन आया हुआ है। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन ऑल्सो कॉल्ड नोबल गैस, ये एक नोट कर लेना कि TNG दे देगा कि विच इज ऑल्सो कॉल्ड अ नोबल गैस। TNG इज कॉल्ड वॉट, या नोबल गैस इज शॉर्टर फॉर्म इज वॉट। TNG, DDT, DNT कुछ भी दे सकता है। तो कर देना TNG ही जो होता है वो क्या है, नोबल गैस। नोबल गैस ही क्या है, TNG ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है, नोबल ऑयल कहा जाता है, ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डायनामाइट में यूज होता है। और क्या रह गया, अच्छा कुछ लोग कहते हैं RDX। आधे 100% लोग में से 99% लोग ऐसे होंगे जिनको यही नहीं पता है कि RDX का फुल फॉर्म क्या होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। RDX का मतलब यही नहीं पता है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव्स होता है। केमिकल नेम है साइक्लोट्राइमिथिलीन नाइट्रेट अमाइन। केमिकल फार्मूला C3H6, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं आएगा। जॉर्ज फ्रेडरिक हेनिंग, ये भी नहीं आएगा, ये जर्मनी से बिलोंग करते थे। यहाँ लिख देता हूँ जर्मनी से, पहली बार जर्मनी जहाँ से हिटलर था वहीं पे RDX का डेवलपमेंट किया गया था, वहीं RDX को बनाया गया था। ठीक, पॉलीमर्स बहुलक, ये तो नेक्स्ट क्लास की है आपके टॉपिक। RDX फॉर्मूला नहीं, बस इतने पे आपके कोल एंड पेट्रोलियम के दोनों टॉपिक खत्म हो गए। कल ये टॉपिक छूट गया था, ज़्यादा क्लास लंबी ना हो, और मुझे लगा कि इसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है, जैसे TNT वाला और DNT वाला, DDT वाला, और क्या है, और एक LPG या उसमें का फॉर्मूला पूछ लेता है कि मीथेन, प्रोपेन और आइसोब्यूटेन जो मिला के बनाते हैं, मीथेन, इथेन और प्रोपेन, सॉरी, वो किस चीज़ से बनी रहती है। अगर पूछे कि सबसे मोस्ट जो कि यूज़फुल गैस कौन सी है, मतलब कि लेस पॉल्यूटेंट कौन सी है, और ऑप्शन दे दे LPG, ऑप्शन दे दे CNG, और एक ऑप्शन दे दे क्या, बायोगैस, एक ऑप्शन दे दे आपको LPG, CNG, बायोगैस और कोल गैस, तो सर CNG करके आ जाओगे। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन ही है, 3 क्वेश्चन जो इसमें से बनाए जा सकते हैं, इसके अलावा और किस टॉपिक से कुछ बनाया नहीं जा सकता। बाकी आपकी सीटेट की नोटिफिकेशन डेट आ गई है, फॉर्म भरने के लिए तैयार हो जाइए, एग्ज़ाम आपका जुलाई में हो जाएगा। ठीक है, आई लव यू ऑल, थैंक यू।